मार्केट में काहे पैसा लगा रहे हो, काहे डुबा रहे हो, काहे लगा रहे हो और काहे डुबा रहे हो भाई। ये कारण तो बहुत लंबा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई काफ़ी लोग इतने नए नए इन्वेस्टर काहे इतने पैसा लगा रहे हैं और इतना डुबा रहे हैं। कारण यही है डुबाने का कि भाई उनको कुछ नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम है तो काहे तुम इतना सोच विचार नहीं कर रहे हो। अगर नए नए इन्वेस्टर ऐसे ही अगर पैसा लगाते रहे तो तुम्हारा पैसा एक दिन ऐसा डूबेगा, डूब तो गया होगा आज से ज़्यादा। पर नए नए इन्वेस्टर को क्या है, वो आज डूब गए कल बोलेंगे साला पूरा मार्केट ही ख़राब। अबे मार्केट थोड़ी ख़राब होता है बे। मार्केट तुम्हारा दिमाग ख़राब होता है कि आप तुम जिस भी जिस कंपनी में पैसा लगाते हो, वो पैसा लगाने का मतलब ये है कि आपको उस कंपनी में ट्रस्ट होना चाहिए, उस कंपनी के बारे में आपको जानना चाहिए, उस कंपनी में क्या उसका फंडामेंटल है वो समझ में आना चाहिए, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कितना बिजनेस हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि भाई नया आदमी आया उठा के काहे नहीं, अरे पैसा है लगा लेंगे, 10 दिन में 50 हो जाएगा, 100 दिन में डबल हो जाएगा, ये नहीं 25 दिन में 50 होने वाला कोई स्कीम ही नहीं है भाई। पैसा है मार्केट में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी स्टॉक में लगा के चले जाओ। बड़े बड़े इन्वेस्टर काहे नहीं कहते कि छोटे स्टॉक में खरीदें और उसमें पैसा लगाए, इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनको पता है कि उनमें कभी ट्रस्ट नहीं होता है। वो किसी न किसी की वजह से वो गिरे हुए पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, या तो कंपनी फ्रॉड होगी या कंपनी चीट कर रही होगी या कंपनी कुछ होगी, इसलिए उन शेयर प्राइस इतने नीचे होते हैं। ठीक है, तो कंपनी का इतने साल का हुआ है पर कंपनी में बेनिफिट है ही नहीं, कंपनी में कोई नया सिस्टम जुड़ा ही नहीं, कंपनी एक ही सिस्टम से चल रही है इतने सालों से, तो वो उसका कभी मार्केट बढ़ा ही नहीं है और ना तो उसको कभी बेनिफिट मिला है। तो ऐसे ही चलते घिसते घुसते लास्ट में वो कर्ज में डूब जाती कंपनी और किसी ना कोई ना कोई उसको बोली लगा के खरीद लेता है। बस यही बात है। इंडिया में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होगी जिनके प्राइस कभी इतने हाई थे, आज इतने लो हो गए। ठीक है, बहुत सी कंपनियाँ आपने देखी जो 25 में 20 में 50 में काम कर रही हैं, जिनके शेयर प्राइस हैं। तो आप इसमें इतना ट्रस्ट मत रखो कभी भी, कोई भी कंपनी में। आप नए नए इन्वेस्टर हैं, किसी भी वीडियो को देख करके भाई, तो ये नहीं कि भाई उसमें लगा लिया तो आपका 100 दिन में 50 हो जाएगा, 50 दिन में डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कभी भी कंपनी को देखना तो उसका फंडामेंटल देखो, कंपनी की न्यूज़ देखो कि कंपनी कितने सालों से इस मार्केट में कितना क्या कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आंख बंद कर दी और लगा दिया पैसा, पैसा लगा दिया सला ससुरा पूरे उसके बाद देखा 50% नीचे गिरा हुआ पैसा, और जो 1000 रुपये लगाए तो 500 रुपये बच गए। अरे भाई इतना पैसा मेहनत का कमाई है, काहे डुबा रहे हो। ठीक है, कंपनी में देखो कि कंपनी मीन बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाइए जिसमें आपको बेनिफिट मिले। छोटी कंपनियों में इसलिए नहीं मत लगाइए कि कंपनी किसी ना किसी कारण से वो गिरी हुई होगी, उनके प्राइस इसलिए गिरे होते हैं, या तो वो कंपनी कभी परफॉर्मेंस कर ही नहीं रही होगी। ठीक है, कभी बेनिफिट में ही नहीं होगी, या तो कर्ज के तले डूबी डूबी होगी, या कुछ ना कुछ कारण होगा, इसलिए उनका जो प्राइस रहता है 25 18 15। ठीक है, तो वो कारण रहता है। तो छोटी कंपनी को बड़ा बनने में बहुत टाइम लगेगा, और जब तक तुम सोचोगे आज मैं 1000 रुपये का शेयर खरीद लूँगा और 10 साल के बाद वो बढ़ेगा, हो सकता है वो कंपनी का बिक जाए, हो सकता है कंपनी ही डूब जाए, हो सकता है कि छोटी कंपनी का ये प्रॉब्लम। बड़ी कंपनी का एक बार ट्रस्ट करते हैं कि उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैनों का पैसा होता है, सरकारों का पैसा होता है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंडों का पैसा होता है, बड़ी बड़ी बैंकों का पैसा होता है, तो उनमें पैसा होता है, तो उनका डूबने में थोड़ा सा टाइम लगता है। डूबेगा ही तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है, कंपनी को संभालने के लिए गवर्नमेंट रहती है। बट छोटी सी कंपनी को संभालने के लिए क्या गवर्नमेंट रहेगी, ऑलरेडी डूबी हुई कंपनी होती है, उनमें ऑलरेडी कर्ज होता है। वोडाफोन आइडिया का देख ही लिया होगा आपने। ठीक है, यस बैंक का आपने देख ही लिया होगा। बाकी जो जेपी पावर है उनका भी, उसका भी देख लिया। जिन्होंने इन शेयरों में पैसा लगाया होगा उन्होंने सोचा होगा कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बनेगी। अरे तब बढ़ेगी ना जब उसके अंदर उतना एट्रैक्टिव वैल्यूएशन होगा, उसका फंडामेंटल अच्छा होगा, कंपनी का लार्जर डिमांड रहेगी। कंपनी ऑलरेडी घाटे में कर्ज में डूबी हुई है, कंपनी कहाँ से, तब कोई ना कोई तो कंपनी उसको खरीदेगी। इसीलिए किसी भी कंपनी को में आने से पहले नए इन्वेस्टर ध्यान से